हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप। और आज कवर करूंगा 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो के क्या गाइडेंस हैं, ये सब आज कवर करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट किया गया है। अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए, तो आप अपने लिए टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पर कॉल नहीं करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप हेलो हाय लिखकर मैसेज करें। आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी कम्युनिकेशन है वो व्हाट्सएप के थ्रू मेरी टीम मेंबर आपके साथ कर लेगी और आपकी हेल्प भी करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 18 जुलाई का जो दिन है थोड़ा सा उत्सुकता से भरा और समस्या से घिरा हो सकता है। उत्सुकता इस चीज़ की रहेगी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीतना चाहते हैं, हर संभव प्रयास करना चाहते हैं। और ये उत्सुकता और उत्कंठा यानी कि ये एक पैशन आपके अंदर रहेगा और एक क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि किस तरह से आप चैलेंजेस का सामना करके आगे निकलते हैं। ये उत्सुकता रहेगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी लगातार इस दिन आती रहेंगी। तो दोनों ही चीज़ों में आपके आगे बढ़ने के बिल्कुल चांसेस हैं, जीतने के बिल्कुल चांसेस हैं, सफलता के बिल्कुल चांसेस हैं। लेकिन अगर आप हारना चाहते हैं तो सिर्फ आपको इतना ही करना है कि पीछे हट जाइए, बात खत्म, मैदान छोड़ दीजिए, मामला खत्म। दैट मीन्स कि अब आप समझ गए होंगे। इस दिन किसी नए काम की शुरुआत ना करें, किसी पुराने काम पर ही अपने आप को लगाएं, किसी पुराने प्रोजेक्ट पर, काम पर या रूटीन पर अपने आप को लगाए रखें और उसमें ही आपको सफलता अच्छी मिलेगी। इस चीज़ के अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस दिन यानी 18 जुलाई को आप किसी भी व्यक्ति के साथ बिना वजह के आर्गुमेंट्स में ना जाएं। बिना वजह का विवाद आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा। रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। एजुकेशनल मामलों में आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं और सोशल मामलों में ये दिन आपको आपके स्टेटस से 1-2 पायदान नीचे लेकर के आ सकता है। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में अच्छा रहेगा कि अगर आप कुछ सोच करके करना चाहते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। मतलब अगर आप किसी सोची समझी चीज़ पर काम करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत बढ़िया है, अच्छा है। नए काम को शुरू करने के लिए भी अच्छा है। अपने पुराने काम को एक नए कलेवर में ढालने के लिए भी दिन अच्छा है। चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। आर्थिक मामलों में प्रगति, व्यापारिक मामलों में उन्नति इस दिन दिखती है। सोशल इमेज आपकी पहले से थोड़ी इंप्रूव हो सकती है अगर आप सचेत रहें और उसको इम्प्रूव करने पर काम करें। तो एजुकेशनल मामलों में इस दिन जितना ज़्यादा आप अपने आप को पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। और रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है। 20 तारीख जो आपके लिए है ये आपको भटकाव दे सकता है, आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। चीज़ें आपके सम्मुख इस प्रकार से आएंगी कि आप सेग्रीगेशन नहीं कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है कि क्या करें, जो आपका अभी तक का रूटीन प्लान है उस पर बने रहें। किसी नए प्लान को 20 तारीख को ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर गलती से 20 तारीख को आपने कोई नया प्लान बना लिया है और उस पर काम शुरू कर दिया बाई चांस अगर, तो उस पर थोड़ी सी मुश्किलें तो आएंगी लेकिन सफलता मिल सकती है। दैट मीन्स कि आप पीछे ना हटें, इस चीज़ का ध्यान रखें। सोशल इमेज आपकी बहुत इंप्रूव इस दिन नहीं होगी, लेकिन तब भी एवरेजली ठीक ठाक रहेगी। एजुकेशनल मामलों में आप अपने आप को और इम्प्रूव करने के बारे में दिन भर परेशान रह सकते हैं और रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके फेवर में हैं। अब बात करते हैं 21 जुलाई की। 21 जुलाई का दिन द्विपक्षीय मामलों में बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन साइमल्टेनियसली एक से अधिक काम, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं, आप मैनेज कर पाएंगे। चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। आप अपनी इनकम का एक और जरिया बनाना चाहते हैं, इस पर आपका दिमाग बढ़िया चलेगा, कोशिश कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन, सोचे गए विचार भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी। इस दिन फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी।
लोग आपको सराह सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ मुश्किल हालातों को 21 तारीख को आसानी के साथ मैनेज आप कर पाएंगे। इस दिन इमेज आपकी बढ़ेगी, एजुकेशनल मामले आपके पक्ष में और रिलेशनशिप में और इम्प्रूवमेंट आने की संभावना रहेगी। 22 जुलाई का जो दिन है ये आपके अंदर एक ऐसी विचारधारा को जन्म दे देगा जहां आप शाइनेस में आ जाएं, खिसियाहट में आ जाएं, या आप अपने आप को सामने न लाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। इसे एक दिन में किसी मामले में आपको लगेगा कि आपको आगे आना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन सब जानते समझते हुए भी आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दिन खराब है, ये दिन अच्छा है। लोगों को मैनिपुलेट इस दिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे आपका मूड इस दिन मैनिपुलेशन वाला नहीं रहेगा, लेकिन ये दिन ऐसा भी है जब लोग आपका फ़ायदा उठा सकें। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इन सब चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप में ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सोशल इमेज और एजुकेशनल मामलों में आप जिस तरह से इस दिन को इस्तेमाल करेंगे ये वैसा हो जाएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा हो जाएगा। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 जुलाई का जो दिन है ये आपको किसी नई सोच, नई चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही साबित हो, इस बात की पूरी संभावना है। आप अपने सोचे हुए विचारों के अकॉर्डिंग जो कदम उठाएंगे उसका आपको बेहतर परिणाम मिले, इसकी भी संभावना दिखती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भावातिरेक में आकर के इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चलना है। परिवार का सहयोग और सानिध्य इस दिन मिलेगा, दोस्तों का सहयोग और सानिध्य भी इस दिन मिलेगा। 23 जुलाई का जो दिन है रिलेशनशिप के मामले में ठीक ठाक, एजुकेशनल मामलों में आपके लिए प्रगतिकारी और इमेज को इम्प्रूव करने के मामले में बिल्कुल आपके सपोर्टिव बना हुआ है। 24 जुलाई का जो दिन है बहुत अच्छा है क्योंकि ईश्वर की कृपा इस दिन आपके ऊपर रहेगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अच्छे और बुरे में से अच्छे को चुनना है, सही और गलत में से सही को चुनना है। इस दिन गलत का साथ नहीं देना है, ज़रूरत से ज़्यादा स्वार्थी नहीं रहना है। इस दिन आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स और उनके मनोभावों को प्रकट होने के लिए शांत बने रहें, अपनी ओर से चुप रहें, तब दूसरे लोग अपनी फीलिंग्स को उजागर करेंगे, अपने मनोभाव आपको दिखाएंगे। इस दिन आपके मन में एक वोलाटाइलनेस आ सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो इस दिन मूड स्विंग बुरी तरह का हो सकता है, या इस तरह का हो सकता है जो आपको पता हो कि मेरे मूड में एक स्विंग आ गया है एंड आई कैन हैंडल इट। ये पॉसिबिलिटी भी है कि यू कैन हैंडल इट। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो इस दिन आपका जो मूड स्विंग होगा वो आपसे संतुलन में नहीं आएगा, हैंडल्ड नहीं होगा। तो अगर इस दिन एक मूड स्विंग हो जाता है, आप पुरुष हैं, तो अपने आप को कुछ क्रिएटिविटी में लगा दें, कुछ सीखने, पढ़ने, लिखने में लगा दें। उस चीज़ में लगाने से आपके दिमाग में डिस्टर्बेंस कम हो जाएंगी। इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, अच्छा है। और रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया, सोशल इमेज के मामले में दिन अच्छा, एजुकेशनल मामलों में ये दिन समझिए गोल्डन है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 18 से 24 जुलाई तक का। राशिफल आपको अपना कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि यानी टॉरस, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, 18 जुलाई का दिन भाग्यकारी परिवर्तन लेकर के आ सकता है। आपके सोचे हुए काम बन जाएं, जो चाहते थे वो हो जाए, जिस व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते थे प्रभावित हो जाए, आपकी इमेज पहले से इम्प्रूव हो जाए। लेकिन इस दिन गलती क्या होगी आपसे कि आप बिना किसी प्लान के कोई काम करें, यही सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी चूक होगी। तो इस चूक को, इस गलती को कतई करना नहीं है। एक छोटी सी प्लानिंग ही सही, लेकिन छोटी सी प्लानिंग बनाकर काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर आपका कोई बड़ा प्लान था जिसे एग्जीक्यूट कर रहे थे या करना चाहते थे, तो इस दिन 18 तारीख को ये सब कर सकते हैं, बढ़िया है। ये दिन आपको सोशल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट देगा, एजुकेशनल मामलों में सफलता और रिलेशनशिप के मामले में और ज़्यादा आपके एक्सेप्टेंस को और बढ़ा देगा। लोग आपको और स्वीकार करेंगे, लोगों में आपकी इमेज और इम्प्रूव होगी। 19 जुलाई का जो दिन है थोड़ा अपेक्षाकृत बुरा है, क्योंकि इस दिन आपकी किसी गलती की वजह से आपका कोई प्रोजेक्ट खराब हो सकता है, बना बनाया काम, बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो थोड़ा खंगालने की ज़रूरत है, गलती आपकी होगी। कुछ मामलों में आपको दूसरे की गलती इनिशियल फेस में यानी कि शुरुआती दौर में दिख सकती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो कुछ भी खराब होगा ये शायद ईश्वर की मर्जी के साथ ही हो रहा है, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद करें,
और उनसे प्रार्थना करें कि आगे आप ध्यान रखेंगे और उनके शरण के अनुसार यानी उनके शरणागत होकर ही काम करेंगे। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें ईश्वर को सौंप देनी चाहिए कि हमसे ये काम ना भगवान करा रहे हैं, इसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, दूसरे दिन खराब है 19 तारीख, तो प्रेम संबंधों में भी कड़वाहट आ सकती है, सोशल इमेज बुरी तरह से डैमेज हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के मामले में आपका मन उचट जाए, ना लगे, इसकी संभावना है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। नहीं, मैं ये नहीं बताने जा रहा क्या करना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कुछ भी नहीं करना है। सचमुच कुछ भी नहीं करना है भाई। 19 तारीख को चुपचाप निकल जाने दीजिए, बस इतना ही है, कुछ करना नहीं है, शांत रहिए, कुछ बताने नहीं जा रहा था। 20 तारीख की बात करें, आपका कुछ सोचा हुआ काम डिले हो सकता है, और ये जो डिले है इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो काम नहीं हो सकता। आपकी अपरिपक्वता, अपरिपक्व डिसीजन, इमेच्योर डिसीजंस और आपके प्लानिंग में इमेच्योरिटी होना, अपरिपक्वता होना भी एक बड़ा कारण आपके डिले का होगा। सही समय पर सही काम करने की बजाय देरी से आगे आना भी डिले का कारण हो सकता है। इस दिन तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको समझें। इस दिन ऑन टाइम रहने की कोशिश जितना करेंगे अच्छा रहेगा। किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं करना है, किसी तरह का दिखावा नहीं करना, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी दिखाने के लिए नहीं पहनने। जो आपको पसंद वो पहनिए। आज तो भाई हम डैशिंग बन के ऑफिस जाएंगे, ये मत करिएगा, कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो डैशिंगनेस की ऐसी तैसी हो सकती है। कुछ भी हो तो थोड़ा ध्यान रखें। दूसरे, आपसे 15 वर्ष बड़े जो लोग हैं उनके प्रभाव में आने से अपने आप को बचा करके रखें। रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट तो ये दिन लाता है, लेकिन एजुकेशनल मामलों में 50% की सफलता और सोशल इमेज में कोई मदद नहीं कर रहा ये दिन। 21 जुलाई का दिन अच्छा है, खुशी का दिन है, क्योंकि परिवार के साथ आपकी खुशियां बढ़ेंगी, बटेंगी, परिवार के साथ बटेंगी और आपको इस सब में अच्छा लगेगा। आपका कोई काम पूरा हो सकता है। योजना के संपूर्ण होने के बाद का सेलिब्रेशन भी इस दिन ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। इस दिन जितना समय परिवार के साथ बिताएंगे उतना अच्छा रहेगा। ये दिन आपके जीवन में एक ऐसा दिन है जब सुखद एहसासों की अनुभूति आपको हो। इसी के साथ साथ आपकी इमेज में इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप में भी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखती है। लेकिन इस दिन एजुकेशनल मामलों में इतना आप खुश रहेंगे ना कि पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, एंजॉय करते रहेंगे, ये वाली प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 22 जुलाई का दिन अच्छा है, क्योंकि इस दिन आपकी सोशल इमेज और इम्प्रूव होगी। आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है। दूसरे व्यक्तियों को अपने प्रभाव में लेकर उनसे अपने काम कराने में आपको इस दिन सफलता मिलने की पूरी संभावना भी है। एक बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में कुछ अच्छा या बुरा जो भी हो, आपको थोड़ा सा तटस्थ बने रहना है, थोड़ा न्यूट्रलाइज्ड अपने आप को रखना है, चीज़ों को हैपनिंग में होते हुए देखना है। व्यापारिक मामलों में 22 तारीख सफलता दिखाता है, जॉब के सेक्टर में भी सफलता दिखाता है, इमेज की इम्प्रूवमेंट ऑफिस में भी हो, इस बात की भी संभावना है। फैमिली मामलों में ये दिन आपके लिए बढ़िया और सपोर्टिव बना हुआ है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन इस तरह का है कि आपका और आपके साथी का जो रिलेशन है ये एक एवरेज लेवल पर इम्प्रूव होता रहेगा, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत फुलफिलमेंट नहीं दिख रही है। एजुकेशनल मामले ठीक ठाक, सोशल वाला बता ही दिया आपको। अब बात करते हैं 23 जुलाई की। 23 जुलाई अच्छा दिन है, क्योंकि इस दिन आपका मन, आपका मूड सेलिब्रेशन का रहेगा। किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं या बुलाए जा सकते हैं, या मुख्य अतिथि के रूप में भी निमंत्रण मिल सकता है, अथवा आपके प्रेजेंस को हाईली अप्रिशिएट करा जाए, इसकी संभावना है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ आपके दिन बहुत बढ़िया गुजरेंगे, यानी कि 23 तारीख बहुत बढ़िया गुजरेगा। और इस दिन चीज़ें फॉर्चुनेटली आपको समझ में भी आएंगी, कैची भी रहेंगी और आप इसका एंजॉय भी करेंगे। इस दिन आप भावनाओं में थोड़ा सा बह रहे होंगे, थोड़ा इमोशनल होंगे, इसलिए किसी को प्रॉमिस नहीं करना है। अगर कुछ नया करना चाहते हैं और उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक चाहिए स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए, तो 23 जुलाई के दिन को डिसाइड करें, बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप में दिन अच्छा, एजुकेशनल मामलों में थोड़ा सा, यानी कि 60% आपके पक्ष में, और सोशल इमेज के मामले में ये दिन एवरेज बना हुआ है। 24 जुलाई का जो दिन है आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, खर्चे के साथ में। परिवार के ऊपर, अपने ऊपर, काम की चीज़ों में, अनायास की चीज़ों में खर्चा हो सकता है, दिखावे की चीज़ों में तो और भी हो सकता है। लेकिन परिवार में किसी के स्वास्थ्य में लाभ होने की संभावना दिखती है। अगर कोई बीमार है बाई चांस, तो अगर आप बीमार हैं तो आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ा लाभ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि, या हमने सुना है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते, लेकिन 24
जो जुलाई का दिन है ये आपको बताएगा कि पैसे से आप खुशियाँ कैसे और कितनी मात्रा में खरीद सकते हैं। प्रैक्टिकल चलेंगे तो ये दिन आपके फेवर में आएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपके प्रगाढ़ता को बढ़ाएगा, आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएंगी, हर रिलेशनशिप में, पर्सनल से लेकर के नॉर्मल रिलेशनशिप सब तक में इम्प्रूवमेंट आएगी। और साथ ही साथ एजुकेशनल मामलों में आपका फोकस थोड़ा पहले से बढ़ेगा, लेकिन सोशल इमेज की इस दिन आप थोड़ी परवाह कम करेंगे। हालांकि कुछ ऐसा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे जो आपकी इमेज को इम्प्रूव करे, लेकिन एक्चुअली वो काम नहीं होगा जो आपकी इमेज को बनाए, वो कुछ और होगा। तो फिलहाल ये थी आपकी राशिफल, यानी एक हफ्ते का राशिफल वृषभ राशि 18 से 24 तारीख तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि 18 जुलाई का जो दिन आपके लिए है ये हाईली अप्रिशिएबल रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये कि अपने ईगो को ना प्रायोरिटी पर लाना है, ना किसी पर दिखाना है, ना किसी पर जोर चलाना है। बस इतना अगर ध्यान रख लिया तो ये दिन पूरी तरह आपके फेवर में है। आपकी इमेज को बढ़ाएगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, धन धान्य में वृद्धि करेगा, आपके कई रुके हुए काम अनायास हो जाएंगे, दूसरे लोग आपके काम को करने में आपकी मदद करेंगे। पूरी तरह से दिन आपके फेवर में है। लेकिन अगर आपने गलती से ईगो को बीच में ले आया या किसी मामले पर रिजिट हो गए, ईगोइस्ट हो गए, तो पूरा दिन आपके लिए विपरीत हो जाएगा, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा, एजुकेशनल मामलों में ये दिन हाईली 100% अच्छा, सोशल इमेज के मामले में ये दिन आपकी इमेज को अपने आप इम्प्रूव करता रहेगा। दैट मीन्स कि ये दिन है बहुत बढ़िया। 19 जुलाई का जो दिन है ये थोड़ी सी समस्याओं को लेकर आता है जो 20 तारीख तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही। ठीक है, अभी बताता हूँ 20 का। 19 जुलाई एक ऐसा दिन है जब आपको किसी एक चीज़ से छूटने की प्रेरणा अंदर से मिल सकती है, हालांकि आप उस चीज़ से छूटना नहीं चाहते। फील आ जाएगा, भले वो कोई रिलेशन हो, कोई सिचुएशन हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई काम हो, कोई वादा हो। वादों से भी छूट जाते हैं। किसी ने मुझे एक बार बताया था कि सबसे अच्छा उसूल मतलब होता है आपके जीवन का कोई एक ऐसा प्रण जिसे आप बाय आउट नहीं कर सकते। तो कहते हैं सबसे अच्छा उसूल ज़िंदगी का होता है कि कोई उसूल नहीं है, क्योंकि कभी कभी नियम हमें बड़ी बुरी तरह से लताड़ देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बड़े काम की चीज़ होती है। सनातन धर्म बहुत फ्लेक्सिबल है। पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन है और अभी तक कायम है। बीच में बहुत सारे धर्म आए, बहुत सारे रिलीजन आए और ख़त्म हो गए, बचा ही नहीं कुछ, ज़ीरो हो गए। सनातन अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि ये लचीला बहुत है। इसमें आप अपने ही ईश्वर पर क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने ही ईश्वर पर। आप अपने ही ईश्वर को नकार सकते हैं। आप मना कर सकते हैं कि कोई भगवान नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, कोई नहीं जिसने दुनिया बनाई। हम सनातनी आपको नास्तिक कहेंगे, फिर भी अपना ही मानेंगे। आपके साथ खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, आपके साथ दोस्ती भी रखेंगे और कहेंगे अरे ये नास्तिक है, इससे भगवान की बातें मत करो, ये भगवान को नहीं मानता। तो भाई बाहर खड़ा रहे, हम मंदिर होकर आते हैं, वापिस आएंगे फिर उसी के साथ घूमना शुरू। ये प्रेम आपको किसी रिलीजन में नहीं मिलेगी। कई रिलीजन ऐसे हैं जहां पर आपने नास्तिकता का एक लाइन बोला, आपकी गर्दन काटने का फरमान जारी हो सकता है, आपको जेल में ठूंसा जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आपको जिसको कहते हैं ना बिरादरी बाहर कर दिया जा सकता है। कभी कभी जो आजकल का सामाजिक परिवेश चल रहा है, जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह से आजकल के रिलीजन बिहेव कर रहे हैं, कुछ तथाकथित रिलीजन, अपने आप को रिलीजन मानने वाले, उनको देखते हुए कभी कभी ये सब बातें बोलनी पड़ती। तो खैर, आपको यहाँ ये समझना है कि 19 तारीख को मिथुन राशि कुछ बातों, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अपने लचीलेपन को जितना बनाए रखेंगे उतना अच्छा होगा। और वे मामले जो बड़े दिल के करीब थे और जहाँ टीस है, दर्द है, वहाँ और ग्रेसफुली इस दर्द का सामना करना है ताकि चीज़ें इम्प्रूवमेंट के साथ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएं, इम्प्रूवमेंट के साथ ख़त्म हो जाएं। जो 10% ख़त्म होना था वो 100% ख़त्म हो जाए। उस क्लोज़र के बाद चीज़ें बेहतर आ जाएंगी। तो ये एक क्लोज़र का मोमेंट है, क्लोज़र मोमेंट को चलने दें।
किसी नए काम को 19 तारीख को ना शुरू करें, कोई प्रॉमिस ना करें, किसी नई परियोजना का हिस्सा ना बने, शांत बने रहें, अपने मन के भाव किसी के आगे व्यक्त ना करें। रिलेशन, इमेज और एजुकेशन, इन तीनों के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। 20 जुलाई की बात करते हैं। थोड़े संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा दिन के शुरुआती हिस्से में, और अगर संघर्षों से भाग गए तो फिर भाग गए, मामला ख़त्म हो गया, फिर कुछ बचा ही नहीं। और अगर संघर्षों में लगे रहे तो थोड़े ही समय में आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुश्किल नहीं है और आसानी से मैनेजेबल है, और एक्चुअली मैनेज कर लेंगे। आपको इस दिन एक दृढ़ता का एहसास होगा, इम्प्रूवमेंट का एहसास होगा, आप अपने आप को और ज़्यादा निखार पाएंगे इस दिन। किसी स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करके कोई काम करना चाहते थे, निकालना चाहते थे, कोई काम पूरा करना चाहते थे, तो उन सारी चीज़ों की इस दिन की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो ये सब कुछ होगा। रिलेशनशिप के मामले में 50% ये दिन आपके पक्ष में है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको कहता है कि अगर आप पढ़ाई या अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके लिए आगे की राह आसान होगी, नहीं तो गए, मतलब ये सजेशन देता है। और इमेज के मामले में, सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्टिव नहीं बना है। 21 जुलाई अच्छा दिन है। आपकी सोशल इमेज पहले से अच्छी होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको सराहेंगे, आपके बारे में बातें की जा सकती हैं। कुछ एक मामलों में लोग आपका अनुसरण करें ऐसी संभावना बन सकती है, लेकिन आपको तदात्म्य बनाए रखना है। तदात्म्य मतलब बैलेंस अच्छाई और बुराई का, सच और झूठ का, अच्छे और बुरे का, ठीक है, अच्छाई बुराई तो बोल ही दिया था सच और झूठ का, और साथ ही साथ पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का, पॉजिटिव थॉट निगेटिव थॉट का बैलेंस बना के रखना है। इस दिन जितना बैलेंस आप करेंगे चीज़ें उतनी आपके कंट्रोल में होंगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की आपको खुद में अंदर से सराहना फील होगी, आप खुद को ही अप्रिशिएट कर देंगे, और इस अप्रिशिएशन का माइंडसेट ये होगा कि आप हाईली मोटिवेटेड हो जाएंगे। रिलेशन के मामले में 21 जुलाई बहुत अच्छा दिन है। एजुकेशन के मामले में ये दिन नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इशारा करता है कि सब आ रही हैं, आप आगे बढ़ें। और सोशल इमेज मैंने बता ही दिया है। 22 जुलाई का जो दिन है ये आपको सामाजिक बंधनों में जकड़ सकता है, आपके अपने कर्तव्यों के बोझ के तले आपको दबा सकता है, आपकी आंखों पर पट्टी बन जाए और आप समझ ही ना पाएँ आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, और आप अपने ही बनाए जाल में फंस जाएं, ये भी हो सकता है। पहला काम करना है दूसरों पर भरोसा नहीं करना, दूसरा काम करना है अपने ऊपर खूब भरोसा करना है। जब हम स्वयं पर भरोसा नहीं करते तब हम गलत काम करना शुरू करते हैं, तभी गलत चीज़ें होती हैं। इस स्वयं पर भरोसे न करने की वजह से आपके डिसीजन गलत होंगे, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, और आपका एक गलत निर्णय आपको कई सारी गलत मुसीबतों में डाल देगा। तो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर बाई चांस आप मुसीबत में फंस जाते हैं 22 तारीख को, तो इसको ऐसा समझें कि एक मुसीबत का कुआं है, सीढ़ी लगा करके उतरे आप हैं, उसी सीढ़ी से निकल आप सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी कहीं नहीं गई है, बस आपने उस सीढ़ी की ओर से पीठ फेर ली है, मुंह फेर लिया। तो समझें इस चीज़ को। रिलेशन के मामलों में ये दिन हाईली अप्रॉक्सीमेटली 70-75% आपके फेवर में नहीं है। एजुकेशन के मामले में ये दिन डिस्ट्रैक्शन देगा। सोशल इमेज के मामले में ये दिन आपको चेतावनी देता है कि जो जैसा है उसे वैसा बना रहने दें, छेड़खानी ना करें। 23 जुलाई का दिन अच्छा है, अप्रिशिएबल है, फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। पहला, आपको ईश्वरीय देवदूतों की मदद मिल जाएगी। अब इसको समझें क्या है। आपके काम बनते बनते बन जाएंगे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वहीं ऐसा नहीं ईश्वर के सारे देवदूत बहुत अच्छे थे, कुछ एक खराब भी थे। जैसे हम लूसीफर को जानते हैं, जिसको उन्होंने नर्क में एटर्निटी यानी अनंत काल के लिए भेज दिया था। तो आपके लिए कुछ ऐसे लोग, अब ईश्वर के देवदूत का क्या मतलब है, हम इंसान ही ईश्वर के देवदूत हैं, हम ही ईश्वर के काम को करते हैं, हम ही ईश्वर के काम को खराब भी करते हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, सब हम ही करना है, कोई पंख लगा के उड़ता हुआ नहीं आने वाला। कुछ ऐसे लोग जो अच्छे होने का बहुत दिखावा करते हैं, उनकी एक माइनर सी मैनिपुलेशन आपके पूरे ट्रैक को ख़राब कर सकती है, और अगर पूरा ट्रैक ख़राब हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, प्रेमी पंछी प्रेमी जोड़े की तरह आप रहेंगे। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको नए सबक सीखने के लिए मजबूर करेगा, यानी कि कुछ नया सीखें एजुकेशनल मामलों में। और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन आपको हाईली अप्रिशिएबल मिलेगा। अब बात करते हैं 24 तारीख की।
संघर्षों से सफलता का ये दिन है, लेकिन इस दिन आप अगर दूसरे लोगों की गलतियों की वजह से किसी मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं, बाई चांस कभी कभी होता है दूसरे की गलती से हम फंस जाते हैं कहीं, वहाँ जिन लोगों की वजह से फंसे हैं किसी के साथ सिंपैथी नहीं दिखानी। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी फैमिली, कुछ भी नहीं। सबसे पहले खुद को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि आपकी इमेज वहीं ख़राब हो सकती है, आपके बारे में अनर्गल टीका टिप्पणियां हो सकती हैं और आपको बुरी तरह से डोमिनेट किया जाए इस चीज़ की संभावना हो सकती है और आपका अपना आपके खिलाफ भी हो जाए। इसलिए पहले उस पचड़े से खुद को निकालिए। निकल जाने के बाद आप सोचें कि आपको हेल्प करनी है या नहीं, वो आपका डिसीजन है। इन चीज़ों के अलावा इस दिन अगर किसी टारगेट को बनाते हैं, किसी काम को हाथ में लेते हैं, तो उसमें सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में एक्यूरेसी के साथ कंप्लीशन यानी पूर्णता तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपका काम हो जरूर जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन अच्छा नहीं है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, पढ़ा लिखा भूल सकते हैं या पढ़ने का मन ना करें। सोशल इमेज के मामलों में आपको सचेत और सावधान रहना है। एक गलती आपके सोशल इमेज को बुरी तरह डैमेज कर सकती है और एक समझदारी आपकी इमेज को पहले से इम्प्रूव कर सकती है। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, 18 जुलाई का जो दिन आपके लिए है थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करा सकता है। कुछ मामलों में धन की कमी का भी सामना हो सकता है। ये दिन एक ऐसा दिन है जब चीज़ें थोड़ी मुश्किल रहेंगी और एक्चुअली में, अब इसको ओपन कर लेते हैं, 18 और 19 दोनों दिन थोड़ी समस्याएं रहेंगी। 20 तारीख को चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो 20 वाले कार्ड को क्लोज करते हैं एक एक करके। 18 तारीख को आपका पैसों का नुकसान हो सकता है। पैसों के मामले में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत साबित हो, इस चीज़ की संभावना है। पैसों के मामले में दूसरों के ऊपर भरोसा करना मुसीबतों को लेकर आ सकता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और वे मामले जहां आपको लगता है कि इमीडिएट पैसा फेंक कर काम हो सकता है, वहां बिल्कुल रुक जाइए, क्योंकि उस मामले में चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं। रिलेशन के मामले में दिन लगभग 50-60% आपके पक्ष में है। एजुकेशन मामले में ये दिन आपके फोकस को चाहता है। अगर आप अपने फोकस को बनाने में कामयाब हो गए तो ठीक, वरना गड़बड़। और सोशल इमेज के मामले में ये दिन बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। और इसी तरह से 19 तारीख है, सोशल इमेज के मामले में सपोर्टिव नहीं है। एजुकेशनल मामलों में ये आपको मैसी कर देगा, ये पढ़ें, वो पढ़ें, वो पढ़ें, सब पढ़ें और कुछ भी ना पढ़ें। रिलेशन के मामले में 19 तारीख आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल सकता है जहां आप अपने आप को कह सकें कि आओ, आई एम इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। और ये जो ऑकवर्ड सिचुएशन है, इसके जन्मदाता आप होंगे, आपकी गलती से ये हुआ होगा। ओवरऑल 19 तारीख का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपको परेशान कर सकता है और कई सारी चीज़ें जो आपके फेवर में थीं आपके फेवर से हट सकती हैं। दैट मीन्स 18 और 19 दोनों बढ़िया नहीं है, थोड़ा होशियार रहें। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 जुलाई का जो दिन है काफ़ी पैशनेट है। आप फिर से अपने टारगेट की ओर वापस आ जाएंगे। फिर से आप अंदर से एक जोश महसूस कर लेंगे। फिर से आपको ऐसा लगेगा कि अब चीज़ों को आपको अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करनी चाहिए और आप कर लेंगे। ये दिन बढ़िया है, सुकून से भरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिन आपको इस तरह से सपोर्ट कर रहा है जहां आप अपनी क्षमता और एग्जिस्टेंस को बना सकें और बढ़ा सकें। 20 जुलाई का जो दिन है रिलेशनशिप के मामले में लगभग आपके फेवर में है, क्योंकि आपका हाई पैशन थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सोशल इमेज इंप्रूव हो जाएगी। एजुकेशनल मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 21 जुलाई का जो दिन है धन की प्रचुरता और प्रचुर मात्रा में आपकी ओर प्रवाह की ओर इशारा करता है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। आपकी जल्दबाजी चीज़ों को आने नहीं देगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन प्रायः सही होंगे। आप जिस चीज़ पर अपने आप को फोकस करके काम शुरू करेंगे उस चीज़ में सफलता सुनिश्चित रहेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपके द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय कई सारे लोगों का और सिचुएशन का भविष्य बदल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। रिलेशन के मामले में 21 तारीख बहुत अच्छा दिन है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है और सोशल इमेज को ये दिन आपके फेवर में बढ़ाता है। 22 जुलाई का जो दिन है ये कल्पनाशीलता में आपको फंसा देगा। जब आप ऐसी चीज़ों की कल्पना करें जो वास्तविकता में है नहीं, ऐसे उपक्रम सोचें जो सचमुच हो नहीं सकते, तो कुल मिलाकर आप अपनी कल्पनाओं का
एक तरह से कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसका फ़ायदा उठाने का तरीका यह है कि वास्तव में जो टारगेट है उस टारगेट तक कैसे पहुँचे, इसकी कल्पना दिमाग में शुरू करें। इन सारे मामलों के अलावा आपका एक तरह से ज्ञानार्जन हो सकता है कि मैंने अपने जीवन में जो फला टारगेट बनाया है, मैं एक्चुअली उससे 4 गुना या 8 गुना ज़्यादा टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। और इस तरह की जो थिंकिंग है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला, ये सिर्फ इमेजिनेशन है और ये ख़त्म हो जाएगी कुछ दिन के बाद। और दूसरा, सारे इमेजिनेशंस के बीच में यही एक सॉलिड थॉट हो सकता है जो और इम्प्रूवमेंट दे जाएगा आपको। रिलेशनशिप के मामले में 22 तारीख बहुत बढ़िया, एजुकेशनल मामलों में बिल्कुल अच्छा नहीं है, सोशल इमेज के मामलों में इसे हम 40% आपके पक्ष में कह सकते हैं। अच्छा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सॉरी 23 तारीख 23 जुलाई का जो दिन है, द्विपक्षीय मामलों में चीज़ों को आपके फेवर में नहीं ला रहा। इसलिए जहाँ 2 वे सिचुएशन है, लवर के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, भाई के साथ, कलीग के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, थोड़ा उसकी बातों को ज़्यादा सुने, अपनी कम कहें। उसकी बातें अगर आपकी समझ में आती हैं तो हाईली अप्रिशिएट करके उसको अप्रिशिएट करें और एग्री हो जाएं। और अगर समझ में नहीं आती हैं तो उनको बड़े पोलाइट वे में, एकदम पोलाइट वे में उनको बताएं कि आपकी बात मैंने सुनी और मुझे थोड़ा समय चाहिए इस पर विचार करने के लिए। समय ले लेना आपके फ़ायदे में होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप दुविधा में फंस सकते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। अगर दुविधा आ जाती है तो उस समय आपको अपने बेनिफिट का ध्यान देना है। मोरल वोरल सब साइड करिए, मेरा फ़ायदा कहाँ है ये सोचना शुरू करिए, तो चीज़ें गलत नहीं होंगी। रिलेशनशिप के मामले में मेरा फ़ायदा कहाँ है इस चीज़ का ध्यान देंगे तो चीज़ें गलत नहीं होंगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 50-50 बना हुआ है। एजुकेशनल मामलों में इस दिन अगर आपने ठान ली तो एजुकेशन के मामले आपके फेवर में होंगे। रिलेशनशिप के मामलों में इस दिन कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। 24 जुलाई का जो दिन है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दिन को आप अपने हिसाब से ढालें, अपने हिसाब से बनाएं। जितना मैनेज करेंगे, जितना बनाएंगे, ये उतना बनेगा। अगर आप लगातार किसी चीज़ पर प्रयास कर रहे हैं तो 24 तारीख उस चीज़ के कंप्लीशन में, उस चीज़ की पूर्णता में आपको बहुत सहयोग दे सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए काम से, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आप खुद में मोटिवेशन फील करेंगे और ये मोटिवेशन आपको और इम्प्रूवमेंट भी देगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए काम दूसरों द्वारा सराहे जाएंगे। आपके लिए गए निर्णयों पर आपको कोई पछतावा नहीं होगा। कुल मिलाकर के ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा, एजुकेशनल मामलों में दिन बहुत सपोर्टिव, लेकिन सोशल इमेज के मामले में ये दिन उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दे रहा। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 18 से 24 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 18 जुलाई का जो दिन है थोड़ा सा बैलेंस में रहेगा, मतलब डामाडोल नहीं, थोड़ा बैलेंस में। लेकिन ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव होने की बजाय थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पहली चीज़ तो आपका कोई काम चलता चलता रुक सकता है। दूसरी चीज़, आपके किसी काम के क्रियान्वयन में बाधा भी आ सकती है। ये सारी बाधाएं टेम्परेरी हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पूरे मोमेंट में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इस सिचुएशन का पॉजिटिवली बेनिफिट नहीं उठा पाते तो ये सिचुएशन आपके फेवर से हट जाएगी। दैट मीन्स कि ये जो टेम्परेरीनेस आएगी ये इस वजह से आएगा क्योंकि आप सोचें, विचार करें, गलतियों को ठीक करें और अपने काम को और तेज़ी में आगे बढ़ाएं। इस दिन आप किसी विषय पर, किसी गंभीर विषय पर, किसी बड़े महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार ज़्यादा लोगों के सामने न रखें। डिसीजंस को पोस्टपोन कर दें। किसी भी तरह के नए इनिशिएटिव को पेंडिंग कर दें, टाल दें, पोस्टपोन कर दें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में चीज़ें स्थिर रहेंगी। एजुकेशनल मामलों के लिए ये दिन हाईली रिकमेंडेड है, बहुत बढ़िया है। सोशल इमेज के मामलों में इस दिन आप कोई नया उपक्रम ना करें। 19 जुलाई का जो दिन है बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन आपके स्वास्थ्य में लाभ होने की संभावना है। घर में अगर किसी के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ भी स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। इस दिन आप एक से ज़्यादा समस्याओं से घिर भी सकते हैं और उबर भी सकते हैं, लेकिन उबरने के लिए, बाहर निकलने के लिए एक पर फोकस करना होगा। एक के साधे सब सधे, इस तरह की चीज़ आपके साथ रहेगी।
लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ साजिशें हो सकती हैं, आपका बनता बनता काम रुक जाए ऐसी संभावना है। लेकिन अगर किसी एक विषय के ऊपर, एक काम के ऊपर फोकस रहेंगे तो उस काम में आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। इस दिन आपको चाहिए कि अपने से जुड़े मामलों में, जो पर्सनल लेवल के मामले हैं, उनकी जानकारी दूसरों को ना दें। लोगों पर विश्वास करने से पहले थोड़ा सा इंतज़ार करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जल्दबाजी ना करें। रिलेशनशिप के मामले आपके फेवर में तो रहेंगे, लेकिन फिर भी ये दिन रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं हो रहा है। एजुकेशनल मामलों के लिए ये दिन बढ़िया है, सोशल इमेज के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। 20 जुलाई का जो दिन है बहुत अच्छा, हर तरफ से आपके फेवर में आ जाएगा। इकोनॉमिकल मामले, सोशल मामले, फिनेंशियल मामले, व्यापारिक मामले, जॉब से जुड़े मामले, घर से जुड़े मामले, हर तरह के मामलों में ये दिन आपको फेवर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि रिलेशनशिप के मामलों में भी। लेकिन एजुकेशनल मामलों में आपका डिस्ट्रैक्शन इस दिन हाई रहेगा। 21 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब धन की प्रचुरता आपको तंग करे। पैसा आपके पास काफ़ी है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इस्तेमाल करने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तंग हो जाएंगे, परेशान होंगे। दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं तो मदद करें, किसी को उधार नहीं देना। उधार देने को मना कर रहा हूँ, मदद करने को नहीं। इसी तरह से मदद लेने के लिए भी मनाही नहीं है, लेकिन उधार लेने के लिए मनाही कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के, शालीनता से, समझदारी से करें, अन्यथा बिल इस तरह का बढ़ सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो जाए आने वाले समय में। इमोशनल मामलों में आप तुरंत निर्णय लेने की बजाय टाल करके निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी इमेज को चमकाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, लेकिन सोच समझ के काम करना पड़ेगा। एजुकेशनल मामले आपके फेवर में हैं, जबकि रिलेशनशिप के मामले आपके लिए पक्ष नहीं ले रहे। 22 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वस्व समर्पित करके उसे प्राप्त कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड। इस दिन सफलता सुनिश्चित, नए कामों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, किसी नए वेंचर में जा सकते हैं। दूसरे लोगों की परवाह किए बिना अपने काम को कैसे करना है, इस दिन आपको बाखूबी पता होगा 22 तारीख को। इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरों के मामले में अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं करना है, सिर्फ अपने काम से काम रहना है। किसी को कोई एडवाइस नहीं देनी और हाईली किसी से कोई एडवाइस लेनी भी नहीं है, लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति अपने समर्पण की भावना से जो ओतप्रोत रहेंगे उसका बखान नहीं करना, ढिंढोरा भी नहीं पीटना है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता जल्दी मिले, इस चीज़ की संभावना बनी है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये जो आज की हाई एनर्जी है 22 तारीख की, आपको सपोर्ट नहीं कर रही। ये हाई एनर्जी हालांकि आपको एजुकेशनल मामलों में सपोर्ट तो करेगी, लेकिन सोशल इमेज बनाने के मामलों में चूँकि आज आप बड़े स्वार्थी रहेंगे, इसलिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। 23 जुलाई का जो दिन है आपकी सोशल इमेज को पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में लेकर आ जाए, इस बात की पूरी संभावना है। व्यापारिक मामले, आर्थिक मामले, जॉब से जुड़े मामले, घरेलू मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के दूरगामी परिणाम होंगे और इस दिन भी आपके डिसीजंस अच्छी तरह से आपके लिए हाईली अप्रिशिएबल रहेंगे। दूसरों को इन्फ्लुएंस करके अपने काम को निकालने के लिए दिन अच्छा है। इस दिन आपके द्वारा जो भी आप करेंगे, आपके सम्मान में एक वृद्धि होने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्टिव, एजुकेशनल मामलों में भी दिन सपोर्टिव है। 24 जुलाई का जो दिन है ये धन को लेकर के एक समस्याग्रस्त और चिंताग्रस्त स्थिति का सामना करा सकता है। जब आप समझ ना पाएँ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे मामले में चुपचाप रहें, शांत, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिकल मामलों में डिसीजन गलत होंगे, बिजनेस से रिलेटेड मामले और जॉब से रिलेटेड मामलों में डिसीजन गलत हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। दूसरे लोगों की बात सुन करके भी कोई डिसीजन ना लें। दूसरों की बात बहुत अच्छी लगे तो भी उस पर ज़्यादा सहमति ना दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से धन की प्रचुर मात्रा में आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे, और एक्चुअली ये नुकसान होगा नहीं, सिर्फ फील होगा कि लगेगा कि भैया नुकसान हो सकता है। इस दिन किसी नए काम, किसी नए वेंचर में शामिल ना हो, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस दिन आप इमोशनल ग्राउंड पर भी लैक महसूस करेंगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में भी थोड़ी तलखी, थोड़ी तीखेपन, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एजुकेशनल मामलों में इस दिन आपका मन अपनी पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन सोशल इमेज अगर बनाना चाहते हैं तो इस दिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंह राशि, यह था आपके लिए राशिफल 18 से 24 जुलाई तक का।
तो राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 18 जुलाई का जो दिन है, सोशल स्टेटस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, डिसीजन आपके सही होंगे, कठोर और कठिन मामलों पर भी आप सही निर्णय ले पाने की क्षमता रखेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की लोग प्रशंसा भी कर सकते हैं और आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके कुछ कठोर निर्णय उनको नहीं ठीक लगें, ये हो सकता है। फैमिली से जुड़े मामलों में आपके ज़्यादातर निर्णय सही साबित होंगे। व्यापारिक मामले, आर्थिक मामले, जॉब से जुड़े मामलों में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। रिलेशनशिप में दिन आपके फेवर में है। एजुकेशनल मामलों में आप अपनी सोच के साथ में, अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे। और सोशल इमेज आपकी बता ही दी है मैंने। 19 तारीख आपके लिए एक ऐसे परिवर्तन को लेकर आता है जो आपके जीवन में एक नए आयाम को ला सकता है, जो अभी तक नहीं आया था। कुछ सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इस दिन हो सकता है हो जाए। कुछ बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव नहीं हो पा रहा, इस दिन अपने आप वो बदलाव हो जाए। लोगों के नज़रिए, आपके नज़रिए, इन सारी चीज़ों में परिवर्तन आ सकता है। ये सब कुछ भाग्यकारी और आपके फेवर में रहेगा। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा, सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सावधान रहने को कहता है और एजुकेशनल मामलों में दिन हाईली अप्रिशिएबल बना हुआ है। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 जुलाई का दिन काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा। इस दिन आप कुछ नया करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और अपने आप को किसी मामलों में साबित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफल हो सकते हैं। सोच विचार करने, नई प्लानिंग बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया और आपके फेवर में बना है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है। एजुकेशनल और सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के मामले में दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 21 जुलाई का दिन भी सपोर्टिव बना हुआ है हर मामले में, ऑल एस्पेक्ट्स में। इस दिन किसी से मिलना हो सकता है, कहीं जाना हो सकता है, व्यापारिक यात्रा हो सकती है, ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में आपकी इमेज इम्प्रूव हो सकती है। चीज़ें आपके पक्ष में होंगी और देखिए, यहाँ चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि हाँ, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में आ सकती है और मैं आसानी से मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरह की थोड़ा सा मेंटालिटी रखेंगे तो जल्दी ऑब्जर्व कर पाएंगे, वरना टाइम निकलने के बाद फील होगा कि अरे वो पॉइंट यार मेरे कंट्रोल में था, छूट गया। तो गड़बड़ मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 22 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जब आप एक दुविधाजनक स्थिति का सामना करें, इधर जाएं उधर जाएं, सही गलत एक फैसला ना ले पाने वाली अनिर्णय की स्थिति। ऐसे मामले में मोरल के साथ रहें, सत्य का साथ दें, असत्य का साथ ना दें। जो नैतिकता कहती है वही करें और साथ ही साथ अपने माइंड को बिल्कुल इस चीज़ के लिए क्लियर रखें कि आप अनैतिकता का साथ नहीं देंगे। ये पूरा दिन आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। अगर कहीं ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं, अगर आप नैतिकता का साथ देंगे तो भी नैतिकता का ही साथ देना है, अनैतिक नहीं होना है। इस दिन आप अपनी क्राइटेरिया से, हम अपनी ज़िंदगी में क्राइटेरिया बनाते हैं, एक दायरा बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि चादर से बाहर पाँव मत निकालिए, सुना होगा। ये दिन 22 तारीख चादर से पाँव को बाहर निकालने का है, अपने क्राइटेरिया को तोड़ देने का है, लेकिन हर मामले में नहीं। जहां आपको समझ में आ जाए कि इस पॉइंट पर अब आपको अपनी लिमिट से आगे बढ़ना चाहिए तो वहां लिमिट से आगे बढ़िएगा, हर मामले में नहीं, ठीक है। रिलेशन के मामले में दिन सपोर्टिव, एजुकेशनल मामलों में दिन बहुत सपोर्टिव, सोशल इमेज के मामले में आपके क्रियाकलापों से ही ड्रिवन होगा कि आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी या घटेगी। मोरल के साथ रहेंगे तो बढ़ेगी। 23 जुलाई का जो दिन है ये समस्याओं को लेकर के आ सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में उलझनें हो सकती हैं, भविष्य को लेकर उलझन हो सकती है, किसी विवाद में फंस सकते हैं, आपको दूसरों के विरोध और अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। इन सारे अवरोधों को तोड़ करके आगे निकला जा सकता है। सवाल यह है आप तोड़ने को आगे बढ़ेंगे या नहीं। अगर किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो थोड़ा तो कंपन आप में भी होगा, थोड़ा तो दिक्कत आपको भी होगी, तो थोड़ा स्ट्रगल का सामना अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल जीत आपकी होगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी रिलेशन के मामले में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा।
सोशल इमेज के मामले में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा, केवल एजुकेशन के मामले में दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 24 जुलाई का दिन एजुकेशनल मामलों में हाईली 120% समझ लीजिए सपोर्टिव बना है। ईश्वर की कृपा इस दिन आप पर रहेगी, आपकी इमेज पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी, एक्सेप्टेंस आपकी बढ़ेगी, रिस्पेक्ट में आपके काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। इस दिन आप चीज़ों को सही और गलत के परिप्रेक्ष्य में तौलने की बजाय सत्य और असत्य के परिप्रेक्ष्य में तौलें। सही और गलत जब हम सोचते हैं ना, तो हमारे लिए क्या सही, हमारे लिए क्या गलत, हम ये सोचते हैं। सत्य और असत्य में हम जुड़ नहीं पाते हैं, फिर उसमें धर्म आ जाता है, नैतिकता आ जाती है, ठीक है, मोरल्स आ जाते हैं, तो मोरल्स के साथ रहना है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से किसी का दिल ना दुखे। किसी का भी कहा मैंने, तो किसी का भी। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां सच का साथ देने पर लोगों को तकलीफ हो, वो वाली तकलीफ होने देनी है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल। अच्छा, रिलेशनशिप के लिए 24 तारीख बहुत अच्छा है, एजुकेशन और सोशल तो बता ही दिया। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 18 से 24 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, 18 जुलाई का जो दिन आपके लिए है, ये दो तरह से रहेगा। पहला, इनसिक्योर फीलिंग से लबरेज और भरा हुआ, और दूसरा, अगर इनसिक्योर फीलिंग को आपने हटा दिया। देखिए, पहली चीज़ समझ लें, इनसिक्योर फीलिंग रहेगी, लोग आपको दुश्मन की तरह फील होंगे, हर व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, इस तरह की मेंटेलिटी, इस तरह की थिंकिंग आएगी। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में हैं, सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं होगा। अगर इस इनसिक्योर फीलिंग, इस इन्फीरियरिटी से बाहर आ जाते हैं तो दिन कैसा होगा वो सुने। आपकी कोई परियोजना, कोई काम पूरा होने की कंडीशन पर आ जाए, एक धक्का दें और पूरा हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप इकोनॉमिकली, बिजनेस वाइज, अपनी जॉब वाइज या जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें हाईली सक्सेसफुल हो सकते हैं। चीज़ें आपके पक्ष में और आपकी पकड़ में रहेंगी, लेकिन आपको उस इनसिक्योरिटी से बचना होगा। रिलेशनशिप में भी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो कुल मिलाकर ये पूरा दिन अच्छा है। अब इसमें अलग अलग करते हैं। सोशल इमेज को लेकर के ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी इनसिक्योर फीलिंग सोशल मामलों में आपको परेशान रखेगी। इकोनॉमिकल मामले आपके लिए मैंने बता ही दिए कि अच्छे रहेंगे। एजुकेशनल मामलों में ये दिन जो है आपको रिकमेंड करता है कि आप अपने रूटीन को फॉलो करें। हाँ जी, रूटीन को फॉलो करें। और रिलेशनशिप के मामले में आपका एक संकुचित स्वभाव रहेगा जो दिक्कत करेगा चीज़ों में। 19 जुलाई का जो दिन है ये आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। छोटे मोटे रिस्क लेने के लिए माइंडसेट ओपन हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा और बढ़ेगा, स्वयं के ऊपर और विश्वास बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये दिन अच्छा है। और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ अनएक्सपेक्टेड करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अब तक नहीं किया, नहीं सोचा, ये सब कुछ आप इस दिन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। इस दिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। दैट मीन्स एजुकेशनल मामलों में सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सोशल इमेज इस दिन बिल्कुल नहीं बनने वाली, कोशिश मत करें। सोशल इमेज के डैमेज होने का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि आपके द्वारा किए जा रहे कार्य लोगों को समझ में नहीं आएंगे। रिलेशनशिप के मामले में ट्रस्ट बिल्डिंग और इम्प्रूव होगी आपकी, आपके जीवन साथी या आपके पार्टनर के साथ में। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 जुलाई का जो दिन है अच्छा है। पहली चीज़ तो आपकी सोशल इमेज बनेगी, इम्प्रूव होगी, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपका यश फैलेगा, वाहवाही होगी। किसी भी नए काम को शुरू कर सकते हैं अगर शुरू करना है तो। इस दिन शुरू किए गए कार्यों में सफलता सुनिश्चित है, भविष्य में सुनिश्चित है। इस दिन आपका मन जिन चीज़ों में लगेगा उन चीज़ों में सफलता सुनिश्चित है। अहंकार को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा, एजुकेशनल मामलों में दिन सपोर्टिव, सोशल वाला बता ही दिया। एक और चीज़, इस दिन अगर आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ पर फोकस करके काम करते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। वैसे ये दिन आपको हर तरफ से सपोर्ट कर रहा है। 21 जुलाई का जो दिन है साइमल्टेनियसली दो चीज़ों को आसानी से मैनेज करने की क्षमता आपको दे देगा। आप अपने व्यापार में कुछ और करना चाहते हैं, एडिशनल साइड इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, उसके लिए माइंडसेट आपका चलना शुरू होगा।
आप नई योजनाएं परियोजनाएं भी बना सकते हैं और भविष्य में उस पर काम भी कर सकते हैं। और अगर आपने किसी प्लान को सोच रखा था तो आज के दिन एग्जीक्यूट करें, उस पर काम करें। दिन बहुत अच्छा है। 21 जुलाई ऐसा दिन होगा जब आप अपने रिलेशन से लेकर के अपने बिजनेस और जॉब तक में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन के मामले दोनों आपके सपोर्ट में हैं। सोशल स्टेटस के मामले में आपको थोड़ा सावधानी से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। 22 जुलाई का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा अपने आप में इंट्रोवर्ट रहने के लिए प्रेरित कर देगा, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों और उन बातों पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे जितना आपको हाईली देना चाहिए। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अच्छी क्यों? क्योंकि इस दिन आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो कुछ मामलों पर डिसीज़न तुरंत देने की बजाय कि हाँ ठीक है या पता नहीं, आप बोले कि गिव मी सम टाइम एंड आई विल थिंक देन आई विल रिप्लाई। मुझे थोड़ा समय दें, मैं सोचूं, फिर मैं आपको जवाब दूं। समय ले लीजिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तुरंत ना हाँ करना है, तुरंत ना तो ना करना है। दूसरे, अपनी इमेज को लेकर के अपनी इमेज को सुधारने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हाईली आपको सफलता मिलेगी। लव रिलेशनशिप और फैमिली रिलेशनशिप और फ्रेंडली रिलेशनशिप इस दिन और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। एजुकेशनल मामलों में थोड़ा सा मन पिछड़ेगा, लेकिन सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, देखिए रिलेशन में तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल स्टेटस के मामले में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत फिर पड़ेगी। अब बात करते हैं 23 तारीख की। एक सेलिब्रेशन जैसा दिन होगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप भी लोगों को अप्रिशिएट करेंगे। मित्रों का, परिवारीजनों का, अपनों का सहयोग और प्यार मिलेगा। अगर आपकी शादी की बातचीत घर में चल रही थी तो शादी कहीं फिक्स होने की संभावना है या आपकी शादी की बातचीत शुरू होने की संभावना है। अगर आप एक प्रेम प्रसंग में हैं और अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस दिन आप डिसाइड कर सकते हैं या परिस्थितियां ऐसी होनी शुरू हो जाएंगी। इस दिन आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना लें, इमोशनल होकर कोई प्रॉमिस ना करें, इनका ध्यान रखना है। रिलेशन के मामलों में ये दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में दिन अप्रॉक्सीमेटली 45% के करीब आपको सपोर्ट करता है। सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के मामले में ये दिन पूरी तरह आपके पक्ष में बना हुआ है। 24 तारीख भी सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, क्योंकि आपका नेचर इस दिन वैसा शेयरिंग केयरिंग वाला होगा जो बहुत ज़्यादा आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है। एजुकेशनल मामलों में आपका मन भटकाव में रहेगा, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद चीज़ें आपके पक्ष में, आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। लोग आपको हाईली अप्रिशिएट करेंगे और आपके साथ बिताए हुए समय, आपका सानिध्य लोगों को पसंद आएगा। रिलेशनशिप से लेकर के बिजनेस और जॉब तक के मामलों में आपके द्वारा सोचे गए या किए गए काम सही होंगे, लेकिन आपको कुछ पुरानी घटनाएं याद आ सकती हैं और उन घटनाओं का अपने साथ तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी कमियां खोजकर अपने आप को परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा है। एजुकेशनल और सोशल इमेज का बता ही दिया। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 18 जुलाई का जो दिन है थोड़ा सा मेहनत करके सफलता की ओर पहुंचा देगा, लेकिन बीच में थोड़ी मेहनत लगेगी। शुरुआत में आप अगर हार मान जाएंगे तो मामला ख़त्म, अदरवाइज़ आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। इस दिन एक से ज़्यादा कामों में मन लग सकता है, एक से ज़्यादा विषयों को एक साथ लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं। दो सिचुएशन या टू वे कनेक्शंस में आपके द्वारा किए गए कार्यों की आप खुद भी सराहना कर पाएँ, इतना बढ़िया काम आपका रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। अगर इस दिन किसी प्लानिंग में है, कोई ऐसी प्लानिंग में है जो भविष्य के लिए एक दूरगामी परिणाम आपके फेवर में हाईली लेकर के आए, तो हाँ, आप अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। लेकिन छोटा सा एक और काम करें कि आप इस प्लानिंग को इनिशियल प्लानिंग माने, मतलब शुरुआती प्रारूप मान के चलें, जिसमें अभी और सुधार की गुंजाइश बची है, क्योंकि उसकी बारीकियां, उसके नुआंसेस ठीक करने होंगे। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन सपोर्टिव है। एजुकेशनल मामलों में 50% सपोर्टिव है और सोशल इमेज इंप्रूव करने के मामले में ये दिन बहुत ज़्यादा आपके फेवर में बना हुआ है। 19 तारीख आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को
संतुलन में लाने का कार्य करेगा। यह संतुलन ऑटोमेट होगा, चीज़ें स्वतः आपके पक्ष में, नियंत्रण में, संतुलन में आती चली जाएंगी। आपका हस्तक्षेप चीज़ों को खराब करेगा, लेकिन कुछ मामले ऐसे होंगे जहां आपको समझ में आ जाएगा कि एडिशनल हेल्पिंग हैंड आपको होना चाहिए अपने ही मामलों में चीज़ों को और हाईली सुधारने के लिए। लेकिन एक चीज़ को और ध्यान रखें कि इस दिन आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, इस वजह से आप ईश्वर की नज़र में भी रहेंगे। जब कृपा होती है तो उनकी दृष्टि में होते हैं। तो दूसरों के साथ गलत करना या गलत करने की सोचना आपके लिए मुसीबतों का सबब बन सकती है। रिलेशनशिप के मामले हों, एजुकेशनल मामले हों या सोशल इमेज के मामले हों, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंसिंग बनाए रखेंगे, अतिरेकता में नहीं जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20 जुलाई आपको धोखा देने का दिन है। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, हाईली वो लोग धोखा दे सकते हैं जिनके ऊपर आपने जानबूझकर आंख बंद कर कर भरोसा कर लिया। तो इस दिन जानबूझकर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। वे लोग जिनके बारे में आपको डाउट है कि इन पर भरोसा नहीं कर सकते, उन पर भरोसा मत करिएगा। दूसरों को अपने काम डेलीगेट ना करें, अपने काम दूसरों के सुपुर्द ना करें। अगर वे काम आप आसानी से कर सकते हैं तो आलस से बचें। आलस बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा इस दिन, इसलिए उससे बचें। इस दिन एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आप 20 तारीख को अपने फेवर में लाना चाहते हैं तो कम से कम सुबह 8 बजे से पहले उठ जाएं। 8 बजे के बाद उठेंगे तो चीज़ें आपके लिए और नकारात्मक होंगी। वैसे अगर 6 या 7 बजे उठते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरे, इस दिन किसी नए काम को ना शुरू करें। जो काम जैसा रूटीन वाइज चल रहा है वैसा ही करें, कुछ भी नया ऐड ना करें। एक तरह से इस दिन को चुपचाप निकल जाने दें। रिलेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सोशल इमेज हो, ये दिन आपके सपोर्ट में नहीं है। 21 जुलाई का जो दिन है ये वापस आपके सपोर्ट में होगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको फॉलो कर सकते हैं। आप जिस चीज़ को, जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को फोकस करेंगे, उसे हासिल करने में आपको सफलता जल्दी मिलेगी। इस बात के लिए भी यहाँ पर इंडिकेशंस आ रहे हैं। लेकिन आपका जो दिल होगा, आपकी जो फीलिंग होगी, उसमें दया की भावना अपने स्वयं के लिए भी नहीं होगी, तो दूसरों की बात ही जाने दीजिए। आप जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर दूंगा, रुकूंगा नहीं या रुकूंगी नहीं, ऐसी मेंटेलिटी में आ सकते हैं, लेकिन एक दिन के लिए। एक दिन के बाद ये मेंटेलिटी चेंज हो सकती है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप में दे सकते हैं, जितना ज़्यादा लगा सकते हैं, उतना लगाएं। बिजनेस के लिए ये दिन अच्छा, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा, जॉब से रिलेटेड मामले और ऑफिस में इमेज को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा, सोशल इमेज बनाने के लिए सर्वोत्तम, एजुकेशनल मामलों के लिए 70% आपके सपोर्ट में और रिलेशनशिप के मामले में 80% आपके फेवर में बना हुआ है। 22 तारीख आपके लिए ऐसा रिकमेंडेड दिन है जब आप किसी नए काम, नई परियोजना को शुरू कर सकते हैं, नई सोच को ला सकते हैं, नए व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, नया उपक्रम लाने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। नए लोगों के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत कतई इस दिन नहीं है। किसी पार्टनरशिप को नहीं करें इस दिन, ठीक है। इस दिन आप एक तरीके से चीज़ों को अपने अनुसार मोड़ेंगे, लेकिन चीज़ें आपके अनुसार तभी मोड़ेंगी जब वो प्री प्लान्ड वे में चल रही हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्टिव बना है, लेकिन थोड़ा ऊर्जा ज़्यादा है, इसलिए आपका आपके साथी के साथ थोड़ा सा तू मैं हो सकती है। इमेज को सुधारने या इमेज को बनाने के मामले में दिन सपोर्टिव बना है। एजुकेशनल मामलों में 22 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 23 जुलाई का जो दिन है ये आपको अंदर से झकझोरेगा, अंदर से खिंचाव लाएगा। अंदर से आपको फील होगा कि आज आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अंदर से नकारात्मक फीलिंग, डिमोटिवेशन की फीलिंग आपको आएगी। एक इनसिक्योर फीलिंग भी आपको जकड़ सकती है। ये सब सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा होगा। सच्चाई से, वास्तविकता से ज़्यादातर मामलों में इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को ही सिर्फ पॉजिटिव करके, सिर्फ ये सोच करके कि मुझे किसी तरह से इनसिक्योर नहीं होना है, मैं हाईली रिकमेंडेड हूँ अपने काम को करने के लिए और मेरी पोटेंशियल बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने इससे मुश्किल हालातों का सामना किया है। सिर्फ इतनी सोच अगर ले आते हैं तो आप अनलॉक हो जाएंगे और अपने काम अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी रिलेशन के मामलों में दिन 40% ही सपोर्टिव बना है। सोशल इमेज के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए, दिक्कतें आ सकती हैं। एजुकेशनल मामलों में आप पढ़ने लिखने के बारे में या अपने प्रिपरेशन के बारे में सोचेंगे तो, लेकिन आपका मन नहीं करेगा। 24 जुलाई का जो दिन है एक परिवर्तन को लेकर आता है। ईश्वर की कृपा भी आप पर है और एक परिवर्तन भी है। ये परिवर्तन हाईली आपके फेवर में, आपके फ़ायदे के लिए है। इस दिन आप अपनी गलतियों को एक तरह से अपने, मतलब जिसको कहते हैं ना कि हम अपनी गलतियों से कैसे उभरें,
यही दिन है उभरने का। अपनी गलती को पहले एक्सेप्ट कर दें कि हाँ, फला मामले में फला पॉइंट पर मैं गलत हूँ और मुझे इस गलती से बाहर निकलना है। बस आपका निकलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन आप दूसरों को जितना कम देखेंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी को एडवाइस ना करें, किसी को सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक उस सहयोग में आपका सहयोग इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब अपना फ़ायदा नहीं होता। अदरवाइज़ थोड़ा शांत रहें। कोई मदद मांगने आए तो उसको कहें भाई देखो आज हम थोड़ा बिजी हैं, किसी और दिन आपकी हेल्प कर देंगे, आप अपनी बात बताइए और जाइए। उसकी मदद उस पॉइंट पर आपको ज़रूर करनी है जहां उसके मामले का सीधा इम्पैक्ट आप पर भी आ रहा हो, नहीं तो छोड़ देना है उसको, उसकी मदद करने दीजिए। इस दिन आप इमोशनल ना चलें, प्रैक्टिकल चलें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना है। रिलेशन के मामलों में ये दिन औसत दर्जे का है, यानी समझे 50-50 है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन 100% सपोर्टिव है और इमेज बिल्डिंग के मामले में या सोशल इमेज सुधारने के मामले में ये दिन और अच्छा सपोर्ट कर रहा है आपको। तो वृश्चिक राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 जुलाई के लिए। तो आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 18 जुलाई का दिन थोड़ा मुश्किलों से भरा हो सकता है। चीज़ें आपके पक्ष में ना हो इसकी संभावना है। आपको हर कदम दर कदम मुश्किलों का सामना करना पड़े, ऐसा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि 18 तारीख को आप थोड़ा धीमे चलें, जल्दबाजी से बचें, अपनी योजना किसी को ना बताएं, किसी विवाद में और बहस में इन्वॉल्व ना हों। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सपोर्टिव नहीं है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन 40% आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप एजुकेशनल मामलों में सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और दूसरों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन न रखें तो समस्या नहीं होगी। इमेज बिल्डिंग यानी सोशल इमेज के मामले में ये दिन बिल्कुल सपोर्टिव नहीं बना। 19 तारीख को चीज़ें वापस से बदलाव में आएंगी। हाई एनर्जी सोर्स आपको मिल जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा उत्साही और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस दिन आप जिस चीज़ को, जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें, उस काम को करने में आपको मज़ा आएगा। सफलता भी आपको मिल सकती है। आप अपनी योजना, परियोजना को नए सिरे से बना सकते हैं या नई योजना बना सकते हैं। इस दिन ईश्वर की कृपा भी आप पर रहेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी से बचना है। ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, तो इस तरह से जब ऊर्जा ज़्यादा होती है तो एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम पैशनेट हो जाते हैं। तो वो पैशन अपना थोड़ा सा पीछे रखना है, कंसिस्टेंसी लानी है, पैशन नहीं लाना है। लगातार, मतलब कोई योजना पर काम करें तो उस पर लगातार काम शुरू कर दें, जल्दी से ये सफल हो जाए ऐसा नहीं सोचना है। रिलेशन के मामले में दिन आपके सपोर्ट में है, लेकिन एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है रिलेशन में, और वो है कि ये हाई एनर्जी आपको आपके साथी के साथ सहमत होने से रोक दें, तो वहाँ थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप साथी की बात को सुन लेते हैं, ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करते तो दिक्कत नहीं आएगी। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में दिन सपोर्टिव, एजुकेशनल मामलों में दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 20 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जो आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करने का काम करेगा, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट तभी आपके अंदर आएगी जब आप अपने ऊपर पर्सनलाइज होकर फोकस करें। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन इस दिन अच्छे होंगे। आपके व्यवहार में थोड़ी रफनेस, थोड़ी कठोरता आ सकती है, लेकिन ये रिकमेंडेड है, ज़रूरी है, और आपके व्यवहार के लिए ये होनी चाहिए। इस दिन आप लीडरशिप की पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं या उस तरह का बिहेवियर कर सकते हैं। पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस ज़्यादातर सही होंगे, और अगर किसी मामले में आपका निर्णय सही होता है तो फिर देखा मेरी बात सही थी, ये वाली लाइन नहीं बोलनी है। इत्मीनान रखना है, दूसरे के ओर से रेस्पॉन्स आने का वेट करना है कि वे ही आकर आपको कहें, थोड़ा रुक कर, थोड़ा लेट आकर कहें, बट कहेंगे ज़रूर कि हाँ आपने सही कहा था, आपकी योजना या आपका प्लान सही था। तो वेट करना है, जल्दबाजी आपके लिए नहीं ठीक है। ठीक है, ये दिन ऐसा है जब आप कमांड अपने हाथ में रखना चाहेंगे, और ज़्यादातर मामलों में रहेगी भी, आपके अनुसार चीज़ें होंगी। और ये कमांड में हाथ रखने वाली सिचुएशन की वजह से या इस ईगो की वजह से रिलेशन में थोड़ी तलखियाँ आ रही हैं। एजुकेशनल मामले आपके लिए सपोर्टिव अच्छे हैं, और सोशल इमेज आपकी पहले से इम्प्रूव होगी और ज़्यादा। 21 जुलाई का जो दिन है ये आपके जीवन को और संतुलित करने में मदद करेगा। आपके यश, आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता और सराहना भी मिल सकती है, इसलिए अपने ऊपर और विश्वास करें।
और आत्मविश्वास जितना बढ़ा रहेगा उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट लोगों से मिलेगा और अपने आप में अंदर से भी फील होगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आप अपने आप को और ज़्यादा स्थापित करने में सोशली, इकोनॉमिकली और फैमिली वाइज सफल हो पाएंगे। दैट मीन्स कि परिवार में और समाज में भी आपकी इज्जत पहले से बढ़ेगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जेन्युइनिटी का दिखावा नहीं करना, जेन्युइन होने की का दिखावा नहीं करना है। जेन्युइन मतलब हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं, आडंबर नहीं करते। आडंबर मतलब एक तरह का दिखावा करता, ठीक है। तो कुछ दिखावे की ज़रूरत है, उसे करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपकी तारीफ़ होती है और लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप इसको बिल्कुल न्यूट्रल लेके चलें, नॉर्मल लेके चलें, ताकि ये और बढ़े। रिलेशन के मामले अच्छे, एजुकेशनल मामलों में सपोर्ट और सोशल इमेज के मामले में भी सपोर्ट मिल रहा है 21 तारीख को। 22 तारीख को भी ओके। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी रिलेशनशिप के मामले और एजुकेशनल मामलों में दिन सपोर्टिव बना है। इसके अलावा रिलेशनशिप के अलावा, एजुकेशन के अलावा इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए दिन अच्छा है। बिजनेस ग्रो करने के लिए दिन और अच्छा है। ऑफिस में अपनी इमेज को पहले से थोड़ा इम्प्रूव करने के मामले में आप सफल हो पाएंगे, लेकिन आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। दूसरों को ना अपने काम में जिसको कहते हैं ना टांग ना लड़ाने दें, ना दूसरों के मामलों में अपनी टांग फंसाएं। इन चीज़ों के अलावा इस दिन अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पर लक्ष्य बनाकर, टारगेट बनाकर काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। 23 जुलाई का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। सिचुएशन या जो भी चीज़ें हैं आपके लिए ख़राब हो सकती हैं, आपके विरुद्ध काम कर सकती हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि सबसे पहले तो ये जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, मान कर चलें कि ईश्वर की मर्ज़ी से आपके फेवर में नहीं है, और आपको ईश्वर की मर्ज़ी के आगे झुकना होगा। जैसे ही आप झुकते हैं, स्वीकार करते हैं, इस प्रॉब्लम से निकलना शुरू हो जाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जो आपके साधे नहीं सध रही, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप उसे छोड़ दीजिए। ईश्वर को एक तरह से इंडिकेट करें या ईश्वर की शरण में अपने आप को महसूस करें कि हे भगवान, जो चाहते हो वो करो, जैसा चाहो वैसा, मैं समर्पित हूँ। चीज़ें वहीं पर आपके फेवर में वापस मुड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ गलतियां आपकी हैं और रही हैं जिसकी वजह से आपका काम खराब हो सकता है। अपनी गलतियों से रियलाइजेशन लेनी है और भविष्य के लिए रेडी होना है। एजुकेशनल मामले, सोशल मामले और रिलेशन के मामले तीनों इस दिन अच्छे नहीं हैं। 24 जुलाई का दिन जो आपके लिए है ये वापस से अच्छा होगा, लेकिन एक कंडीशन, एक शर्त के साथ। अगर आप अपने ईगो को पीछे कर सकते हैं, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए वाली टेंडेंसी से बाहर आ सकते हैं, तो जो चाहते हैं वो हो जाएगा। इफ़ यू वांट समथिंग आई डू नथिंग, इफ़ यू डोंट आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू माय डार्लिंग। ईश्वर का ये कहना आपके लिए हो सकता है कि अगर आप अपनी चाहतें बंद रखते हैं तो आपके लिए सब कुछ है, और अगर आप अपनी चाहतों को सामने लाते हैं फिर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें। सोशल इमेज अपने आप इम्प्रूव होगी, कुछ करना नहीं है। फैमिली में आपकी पकड़ और अच्छी होगी, कुछ करना नहीं है, शांत रहना है, ईगो को नहीं लाना है बीच में। इस दिन अपने काम से काम रहें और एक तरीके से मोरल के साथ रहें, नैतिकता का साथ दें, सच्चाई और अच्छाई का साथ दें। सारी चीज़ें आपके लिए ऑटो सेट होनी शुरू हो जाएंगी। रिलेशन के मामले, एजुकेशनल मामले, सोशल इमेज बिल्डिंग मामले, ये सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं 24 तारीख को। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 18 जुलाई का जो दिन है ये चीज़ों को संतुलन और नियंत्रण में लेकर के आएगा, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचना है। अगर आप जल्दबाजी से बचते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं। अगर आप थोड़ा इंतज़ार करते हैं, समय के पकने का इंतज़ार करते हैं, तो चीज़ें आपके नियंत्रण में होंगी। जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके सपोर्ट और फेवर में आती रहेंगी। रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत अच्छा है, एजुकेशनल मामलों के लिए भी अच्छा दिन है और अपनी सोशल इमेज को बिल्ड करने के लिए अच्छा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आर्थिक और व्यापारिक मामलों पर आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं उसमें थोड़ा थम करके निर्णय लें। जल्दबाजी आपके लिए मुश्किल ला सकती है।
19 जुलाई का दिन चीज़ों को आपके पक्ष में तो मोड़ता है, लेकिन एक और अच्छी बात है कि एक से ज़्यादा मामलों को एक साथ आसानी से हैंडल कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं मामलों को जिन्हें आप रिकमेंडेडली हैंडल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ 2-3 समस्याएं आ गई और आपने सब कुछ संभाल लिया, नहीं। जिन मामलों को आप हैंडल करना चाहते हैं, अंदर से फील आता है कि अरे इसको तो आसानी से कर लेंगे, या ये मुझे करने में मज़ा आता है, उस तरह के 2-3 मामले हैंडल कर ले जाएंगे। इसके अलावा आपको अपनी इनकम के एक और अल्टरनेटिव सोर्स के बारे में सोचना चाहिए, और अगर बना हुआ है तो उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने का सोचना चाहिए, नहीं बना तो बनाने के बारे में प्लान करना चाहिए। इस दिन फाइनेंशियल मामलों में आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, लेकिन व्यवसाय से जुड़े मामले और जॉब से जुड़े मामलों में किसी बड़े निर्णय को टाल दें। रिलेशनशिप के मामले आपके फेवर में अच्छे रहेंगे। एजुकेशनल मामले आपको अप्रॉक्सीमेटली 70% तक तो सपोर्ट कर रहे हैं, और सोशल इमेज के मामले आपके फेवर में रहेंगे। 20 जुलाई का जो दिन है ये चीज़ों को आपके पक्ष से हटाने का काम करेगा। अनायास की बाधाएं आएंगी। इन अनायास की बाधाओं से निपटना, लड़ना, झगड़ना, इन बाधाओं से आपका काम है, और इनसे निपट करके आप अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। दैट मीन्स पीछे नहीं हटना है। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, रास्ते को बदलना नहीं है। लगे रहिए, बने रहिए, डटे रहिए। अगर डटे रहते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, लेकिन ये दिन उतना आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। किन मामलों में? पहले तो रिलेशन के मामले में, दूसरे इकोनॉमिकल मामले में, तीसरे सोशल इमेज के मामले में भी, चौथा आप दूसरों की मदद करें, इस मामले में भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो किसी की मदद नहीं करनी। कोई प्रॉब्लम में है तो आप भी शांतिपूर्वक देखिए कि हाँ अगला प्रॉब्लम में है, ठीक है। कभी कभी सिंपैथी देना चाहिए लोगों को, सिंपैथी के अलावा कुछ भी मत दीजिए। इस दिन आप ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेशन दिखाएंगे तो आपको इसका उल्टा प्रभाव मिलेगा। शांत रहें और अपनी समस्या को सिंगल हैंडेड, यानी कि अपने आप ही अकेले हैंडल करने की कोशिश करें, आप आसानी से कर ले जाएंगे। 21 जुलाई का दिन आपको अपने आप के ऊपर डाउट करने पर विवश कर देगा। पहली चीज़ तो दूसरे लोग धोखा भी दे सकते हैं। दूसरों के धोखे के अलावा आपका सेल्फ डाउट भी आपको मुसीबत और परेशानी में डाल सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको नुकसान हो जाए इसकी संभावना बनी है। जो भी गलतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, 90% आपकी गलती की वजह से हैं, आपके गलत डिसीजन की वजह से हैं, आपके इनसिक्योर फीलिंग की वजह से हैं। चूँकि ये सब कुछ आपकी वजह से है तो आप ही इन चीज़ों से अपने आप को बाहर भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अपने पर फोकस करेंगे, थोड़ा सा अपने पर कॉन्फिडेंस करेंगे तो सब कुछ आसानी से मैनेजेबल और हैंडेबल होगा। लेकिन ये दिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, सोशल इमेज बनाने के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, एजुकेशनल मामलों के लिए दिन सपोर्टिव बना हुआ है। अब बात करते हैं 22 तारीख की। दूसरों की परवाह करनी बंद कर दीजिए। 22 तारीख को सिर्फ अपनी परवाह करिए। इस दिन दूसरों की मदद करने के चक्कर में आप अपने आप को ऐसी गहन मुसीबतों में डाल सकते हैं, मुश्किलों में डाल सकते हैं, जहां आपके लिए एक तरह से समझें सांस लेना दूभर हो जाए। इस दिन शैतान की कृपा आपके ऊपर रहेगी। डेविल का कार्ड अपीयर हुआ है। डेविल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। डेविल जब आपको सपोर्ट कर, डेविल के बारे में मैंने कई बार बताया, जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो भी जान लें। डेविल बुरा नहीं होता, इसको धर्मों में बुरा बताया गया है। कई सारे धर्म, कई सारे रिलीजन हैं, मैं रिलीजन्स का नाम नहीं लूँगा। सनातन धर्मों में डेविल यानी शैतान की कोई अवधारणा नहीं है, पहली चीज़। दूसरे धर्मों में डेविल की अवधारणाएं हैं, लेकिन डेविल शैतान नहीं है। डेविल या शैतान उतना शैतान नहीं जितना उन धर्मों के धर्म गुरुओं ने, धर्म प्रचारकों ने बना रखा है। आपके ऊपर शैतान का साया है ये बताकर धर्मांतरित करने या आपको धर्म में लाने या आपसे धर्म के नाम पे पैसा ऐंठने में मदद मिलती है। तो इसीलिए ये लाइन बोली जाती है, क्योंकि उन्हीं के धर्मों के हिसाब से शैतान नरक का राजा है। एक बुरा आदमी नरक का राजा है, ठीक है, और सारे बुरे लोग नरक में जाएंगे। तब तो फिर नरक बुरे लोगों का क्लब हुआ। मस्ती चलनी चाहिए, पार्टी शुरू, धूम धड़ाके वाली। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मैं बुरा हूं और मैं ही नरक का राजा हूं तो मैं तो बुरे लोगों को अप्रिशिएट करूंगा। आजा हिटलर, मस्ती करते भाई, आ जाओ मुसोलिनी, एंजॉय करते हैं लाइफ को। लेकिन डेविल बुरा नहीं है, इसलिए नरक में बुरे लोगों को पनिश करता है। उन्हीं के रिलीजन के हिसाब से बता रहा हूं, इंटरप्रिटेशन उनने गलत दी है। हालांकि उन रिलीजन्स में उनके ऊपर क्वेश्चनिंग करने में मनाही है और बहुत सारे पचड़े हो जाते हैं। छोड़ते हैं उस चीज़ को।
तो यहाँ डेविल आपको सपोर्ट कर रहा है, और डेविल का जो सपोर्ट है, जैसे मिस्र की सभ्यता में डेविल बुरा नहीं था, एनिबस कोई बुरे देवता नहीं थे, एनिबस की पूजा की जाती थी, सर्वसाधारण समाज एनिबस की पूजा करता था। ये जो फोटोग्राफ है ये एनिबस का है, ये इजिप्शियन मैथोलॉजीज के देवता हैं। अच्छा, तो यहाँ आप अपने बारे में सोचें, डेविल की चूंकि आप पर कृपा है, इसलिए उन मामलों में, जिन मामलों में आप अपनी सफलता चाहते हैं, पर्सनलाइज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप भीड़ के साथ सफल होना चाहते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। रिलेशनशिप के मामले में आपका अपने साथी पर शक इस दिन बना रहेगा। एजुकेशनल मामले के लिए ये दिन हाईली रिकमेंडेड है, बहुत फेवरेबल है। काम करिए, पढ़ाई करिए, प्रिपरेशन करिए। बस सोशल इमेज को बनाने के मामले, क्योंकि सोशल इमेज कई बार हम आडंबर से बनाते हैं, एक झूठ से बनाए रखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, मोस्टली ज़्यादा होता है, तो इसलिए सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में ये दिन सपोर्टिव नहीं है। 23 जुलाई का जो दिन है आपको अपने ही काम के बोझ से दबा दे, परेशान कर दे, समस्याग्रस्त कर दे, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले तो काम के बोझ से हटिए, थोड़ा सा लाइट वेटेड फील करना फ़ायदेमंद होगा। आपका कोई काम पूरा भी हो सकता है इस दिन, लेकिन आपके काम के बोझ आपको परेशान भी कर सकते हैं, तो प्लस माइनस दोनों हैं। इस दिन आप जितना ज़्यादा चीज़ों को अकेले समेटने की कोशिश करेंगे उतना मुसीबत में फंसेंगे। इसलिए कभी कभी लोगों की मदद लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरों की मदद और दूसरों को डेलीगेट करना, मतलब उनके सुपुर्द काम को करना, कि भाई ये काम अब आपको करना है, सीधे डेलीगेशन दे दीजिए। अगर ऑफिस में आप बुरी तरह से फंस गए हैं और काम के बोझ के तले दबे जा रहे हैं और बॉस को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए सीधा इंडिकेशन है कि 23 तारीख से, 23 तारीख को नहीं, 23 तारीख से 23 जुलाई ऑनवर्ड चीज़ों को धीरे धीरे डिले में डालना शुरू करिए, पेंडिंग करना शुरू करिए। लेकिन घर जाने की टाइमिंग को मत पेंडिंग करिएगा, ऑफिस क्लोज़र की टाइमिंग को मत पेंडिंग करिएगा। ठीक है। ऑफिस का क्लोज़र सही टाइम पे होना चाहिए, घर सही टाइम पे बैग लेके निकल जाइए। चीज़ें डिले हों और आप अपने ही डिपार्टमेंट या अपने ही बॉस को अपने ही ऊपर हाथ ना रखने दें, हाईली बिजी नज़र आएँ, काम करते हुए दिखो, लेकिन चीज़ों को थोड़ा फैला दो, थोड़ा सा रायता फैलाने को कह रहा हूँ। तो उनके काम जब थोड़े से ख़राब होंगे तो उनको समझ में आएगा कि आप प्रेशराइज हैं। उनको कहना नहीं है, उनको बोलिए हाँ मैं कोशिश कर रहा, आई एम डूइंग माई बेस्ट, कोशिश करते रहिए। लेकिन घर जाने की टाइमिंग को मत छोड़िएगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मत लाइए। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 घंटा रुक करके टाइम किया तो फिर 2 घंटा रुकना पड़ेगा, फिर तो मुसीबत। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली चीज़, सोशल इमेज बनाने के मामले में आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सफलता इस दिन मिल सकती है। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन आपको सपोर्ट कर तो रहा है, लेकिन आपका मन खिन्न और उदास रहेगा। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको 40% ही सपोर्ट कर रहा है। 24 जुलाई का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको फेवर करेगा, सपोर्ट करेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन आपको हाईली सपोर्ट करता है, आपके लिए अच्छा है, आपकी इमेज बिल्डिंग इस दिन हो सकती है। सोशल इमेज के बनने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। पढ़ाई लिखाई के मामलों में ये दिन अच्छा बना है। व्यापारिक मामलों में ये दिन आपको एक नई दिशा की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। जॉब से रिलेटेड मामलों में आपके दिमाग में अचानक आ सकता है, प्राइवेट जॉब वालों के दिमाग में, कि उन्हें एक नई जॉब की ज़रूरत है या एक स्विच लेने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट जॉब वालों के दिमाग में आ सकता है कि उन्हें अपनी इमेज को नए सिरे से बनाने पर जोर देना चाहिए, और सचमुच जोर देना चाहिए। भूल जाइए पुराना, कुछ नए सिरे से बनाने की कोशिश करिए। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 जुलाई तक का। ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी राशि में। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, आपके लिए 18 जुलाई का दिन ईश्वर की कृपा के अनुरूप अच्छा चलेगा। एजुकेशनल मामलों में बहुत सपोर्टिव है, यानी पढ़ाई लिखाई के लिए सुनिश्चित कर लें, बहुत बढ़िया और अच्छा दिन है। अगर कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, किसी नई विद्या को सीखना चाहते हैं, किसी नए सब्जेक्ट को, किसी नई भाषा को सीखना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत बढ़िया है, शुरू करिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस ज़्यादातर मामलों में सही होंगे। अच्छाई और बुराई में अच्छाई को चुनना है, सत्य और असत्य में सत्य को चुनना है, किसी की परवाह नहीं करनी है।
आपके बारे में अगर किसी को कोई परसेप्शन बनाना है तो इत्मीनान से वेट करिए उसके परसेप्शन बनाने का। सोशल इमेज के मामले में कुछ करना नहीं है, अपने आप इमेज ठीक होगी। 19 जुलाई का जो दिन है ये ऐसा है जब चीज़ें आपके तदनुरूप चलें, आपके अकॉर्डिंग चलें, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा इंट्रोवर्टनेस आपके अंदर आएगी और इसको रखिए। थोड़ा अंतर्मुखी रहना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अपना स्व साक्षात्कार करें, अपने बारे में सोचें, दूसरे लोगों को अपनी इंसल्ट करने का मौका ना दें, ना परमिशन दें, हाईली इंटरफियर कर दें, मना कर दें कि तमीज़ से आइए और मेरे साथ ऐसे बात मत करिए, अन्यथा आपकी पूरी इमेज मेरी नज़र में ख़राब हो जाएगी। ज़रूरत पड़े तो बोल दीजिए। वे मामले जहाँ पर आपकी गलती नहीं है, अपनी गलती पर चुप नहीं रहना है। हालांकि कई बार आप चुप रह जाते हैं, आपको चुप नहीं रहना है, लेकिन थोड़ा पोलाइट वे में आकर के काम करना है। बहुत ज़्यादा झगड़ालू वे नहीं लेना है आपको, क्योंकि आप कुंभ राशि हैं। कभी कभी आप सच बोलते बोलते इतना बोल जाते हैं सच कि वो फिर झगड़े की स्थिति ले आता है। तो इतना झगड़ालू नहीं होना, मतलब मैं आपको झगड़ालू नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको। रिलेशनशिप के मामले अच्छे, सोशल इमेज के मामले इम्प्रूवमेंट लेकर के आ जाएंगे अपने आप से ही, और एजुकेशनल मामलों में आपके लिए दिन सपोर्टिव है, अच्छा बना है, आपके फेवर में है। 20 जुलाई का जो दिन है ये कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है। एक परिवर्तन ऐसा जो आपको पसंद ना आए, और इस परिवर्तन की वजह से यानी कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं आपकी थिंकिंग में, सोच में, आपके जीवन में, परिस्थितियों में, घर में, ऑफिस में, जो आपको पसंद ना आए। जो होता है होने दीजिए, क्योंकि ये परिवर्तन आपके फेवर में है। कुछ मामलों में कोई आपको ऐसा सपोर्ट कर सकता है, कुछ मामलों में कोई आपको ऐसा रिकमेंड कर सकता है कि आप अपने लाइफ में ये चेंजेस ले आइए, और यही चेंजेस पेनफुल हैं कि भैया आलस छोड़ दीजिए, सुबह 9 बजे मत उठिए, सुबह 7 बजे उठिए, पिताजी आ गए बोलने। ये एक चेंज की ओर इशारा कर रहे हैं। अब ये तो पेनफुल है ना कि आप 9 बजे उठ रहे हैं फिर 7 बजे उठना है। समझिए चीज़ों को। एक ऐसा परिवर्तन जो आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन अगर जेन्युइनली सोचेंगे तो सही है, परिवर्तन होना चाहिए, तो उस परिवर्तन को करिए, लाइए, आपके जीवन में होने दीजिए, नए फूल खिलेंगे। लेकिन ये दिन चूंकि इस तरह के नेगेटिव परिवर्तन का है, नेगेटिव परिवर्तन मतलब ये परिवर्तन आपको परेशान करेगा, इस वजह से रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। 20 तारीख वापस चीज़ें ठीक आती हैं, और आप कुछ बिल्ड ऑन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, अपनी इमेज बना रहे हैं, कोई काम बना रहे हैं, कोई परियोजना पर काम कर रहे हैं, कोई थिंकिंग कर रहे हैं, सब में सपोर्ट करेगा। और किसी की मदद की पेशकश भी हो सकती है। कोई आपको सपोर्ट करने की पेशकश करे कि चल मैं हेल्प कर देता हूँ, तो हेल्प ले लेनी, आजा भैया तुम ही कर दो, ठीक है। दीवार आप बना रहे हैं, ईंट रख रहे हैं, पसीना चू रहा है, कोई आ गया, अरे लाओ यहाँ से मैं बनाता हूँ, ठीक है आ जाओ, पकड़ो कलनी तसला, शुरू हो जाओ, ठीक। मदद से मना नहीं करना है। लेकिन एक और चीज़, अगर आप अपने काम में लगे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इग्नोर कर दीजिए। लोग हूट कर रहे हैं, इग्नोर कर दीजिए। लोगों की ओर से अपने ध्यान को हटा लीजिए। अगर हटा लेंगे तो आपके काम में और निखार आ जाएगा, आप अपने अंदर और मोटिवेशन फील करेंगे। रिलेशन के मामलों में ये दिन 30% सपोर्टिव है। 30% क्यों है? क्योंकि इस दिन आपका मन थोड़ा सा ट्रैक से हटा रहेगा, प्यार मोहब्बत रिलेशन से थोड़ा हटा रहेगा, काम में ज़्यादा लगा रहेगा, इस वजह से। एजुकेशनल मामलों में ये दिन 70% तक आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि नया सीखने की इच्छा भी होगी और थोड़ा आलस भी रहेगा पढ़ने लिखने के मामलों में। सोशल इमेज के मामले में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। 22 जुलाई का जो दिन है ये आपके अंदर एक रूडनेस ला सकता है। आप रिकमेंडेडली कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दूसरों को ना पसंद आए। रिकमेंडेडली मतलब जिसकी ज़रूरत है, रिकमेंडेड है आपके लिए कि करना ही है, तो उस चीज़ को करें, दूसरों के पसंद और नापसंद की परवाह किए बिना करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी को सफाई नहीं देंगे, किसी को इस बात के लिए जस्टिफिकेशन नहीं देंगे कि कोई काम आप क्यों कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं करिए। अपनी इमेज को और इम्प्रूव करने के मामलों से बिल्कुल दूर हट जाएं, क्योंकि इसमें इम्प्रूव जितना करने की कोशिश करेंगे चीज़ें उतनी ख़राब होंगी। कोशिश छोड़ देंगे तो ऑटो इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके काम को देख करके लोग इसे इम्प्रूव कर लेंगे या लोग आपके बारे में परसेप्शन चेंज कर लेंगे। ये एक ऐसा दिन है 22 तारीख जब आप कुछ गहरे मामलों पर अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। दूसरों की लाइफ से जुड़े मामलों पर भी आपके निर्णय या सुझाव सही होंगे, लेकिन इंतजार करिए जब तक वो पूछे नहीं, बताइए मत।
रिलेशन वाला आपको बता ही दिया मैंने। एजुकेशनल मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। 23 जुलाई का जो दिन है ये आपको लक्ष्य प्राप्ति में मदद करेगा, लेकिन अच्छा यहाँ लक्ष्य प्राप्ति में एक चीज़ है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करिए अपनी इमेज को गिराए बिना, ठीक। जो करना है करिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बट बस इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। कहीं जाना हो सकता है, किसी का दूर से आपसे मिलने आना हो सकता है, एक शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, किसी नए बिजनेस प्रपोजल का प्रपोजल आ सकता है। जॉब में अगर आप कुछ चाहते थे तो प्रमोशन की खबर या इंक्रीमेंट की खबर या नए जॉब के ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। कुल मिला के दिन अच्छा है। इस दिन रिलेशनशिप में दिन बहुत अच्छा है, एजुकेशनल मामलों में सपोर्टिव है, और सोशल इमेज के मामले में मैंने आपको बताया कि खुद ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं 24 तारीख की। चीज़ें आपके कंट्रोल और नियंत्रण में आ जाएंगी। इस दिन आप अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। अभी तक आपने जो भी अपने जीवन में किया है उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, और उसका दोहन करके आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। इकोनॉमिकल मामले सपोर्टिव हैं। बिजनेस से जुड़े डिसीजन सही साबित होंगे। व्यापार और जॉब से जुड़े मामलों में आपके पक्ष में चीज़ें मुड़ जाएंगी। ऑफिस में बॉस की जो थिंकिंग है वो आपके लिए थोड़ी चेंज होकर पॉजिटिव हो सकती है थोड़े समय के लिए। इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको अपने बॉस को थोड़ा सा शीशे में उतारना होगा। मतलब मैं चापलूसी करने को नहीं कह रहा हूँ, शीशे में उतारना होगा। मतलब वो जिस तरह से चाहता है उसे वैसा दिखाना शुरू करना है, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि शत्रु को भ्रमित करने के लिए आडंबर किए जाते थे। ट्रोजन हॉर्स का नाम सुना होगा, वो काठ का घोड़ा बना करके रख दिया था नगर के सामने डोर पर, दुश्मन को भ्रमित करने के लिए, ठीक। तो थोड़ा सा अपने दुश्मन जो आपके बॉस हैं उसको भ्रमित करने के लिए आप आडंबर कर सकते हैं, लेकिन ये किसी को बताना नहीं है। अगली चीज़, रिलेशनशिप के मामले आपके फेवर में, एजुकेशनल मामले आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामलों में अगर आप अपने ब्रेन से काम करते हैं, दूसरों की सुन करके डिसीजन खुद लेते हैं, 4 लोगों की सुनी उसके बाद आपने उन चारों की बातों को सोचा, सोचने के बाद अपना रास्ता बनाया, तो बिल्कुल सही बनेगा और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करे। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 18 जुलाई का जो दिन है थोड़ा मुश्किलों से भरा हो सकता है। जब लोग आपको धोखा दें, आपकी बातों पर, मतलब आपकी बातें उनके लिए किसी वैल्यू की कोई वैल्यू ना रखें, मतलब आपकी बातों की वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसलिए दूसरों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, रत्ती भर भी ना करें। लीगल मामलों में सावधान रहें, लेन देन, पैसों के लेन देन के मामलों में होशियार रहें, और वे लोग स्पेशली जिनसे एक बार धोखा खा चुके हैं या जिन पर आपको शक है उनसे सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आलस इस दिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे बच कर रहें। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको सपोर्ट कर सकता है अगर आप किसी स्पेसिफिक टारगेट पर काम करते हैं या रूटीन वाइज काम करते हैं तो। बाकी रिलेशनशिप के मामले और सोशल इमेज के मामलों में दिन सपोर्टिव नहीं है। 19 जुलाई का दिन वापस हर मामले, हर एंगल में आपके फेवर में आ जाता है। सोशल, इकोनॉमिकल, पर्सनल, रिलेशन, एजुकेशन, प्यार, सब चीज़ों में इस दिन को एक और परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करना है। योजना बनाइए, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इस दिन ही काम करें, सिर्फ सोचिए, सोचिए और सोचिए। 19 तारीख को अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में मीन राशि जितना सोचेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद ये दिन रहेगा। इस दिन आप अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं, इस बात का भी ध्यान रखिए। 20 जुलाई का दिन आपको एक ऐसा दिन के तौर पे मिल सकता है जब उन लोगों से आपको धोखा मिले जिन पर ज़्यादा विश्वास था, अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, अपने ही आपके खिलाफ बिचिंग कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला, अपने काम किसी को बताने नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं इस दिन या क्या करेंगे, योजना किसी को नहीं बतानी है। दूसरा, रिकमेंडेडली आप इस दिन को शांतिपूर्वक निकल जाने दें। दिन अच्छा नहीं है, बहुत बुरा दिन है, ठीक। तो इस दिन को चुपचाप निकल जाने दें। अगर इस दिन कोई हलचल नहीं करते
जैसे होता है ना, आपका एक रूटीन है, उस रूटीन के हिसाब से चलने दीजिए, दिन आपका बीत जाएगा। कुछ भी हलचल ना करें, कुछ नया ना करें, रेकमेंड ना करें, लोगों को समझाएं ना, लोगों को कोई नया काम ना दें और लोगों की मदद ज़्यादा ना लें, तो आपके लिए मुसीबतें कम से कम रहेंगी। 20 तारीख को 21 जुलाई को द्विपक्षीय मामलों में चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, तो आपको अपने स्वार्थ को प्रायोरिटी पर रखकर चलना चाहिए ताकि चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ें। इस दिन आपके मन में कुछ अवसाद की स्थिति आ सकती है या एक तरह का मूड स्विंग आप फेस कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इस वजह से अपने मन के भावों को किसी को नहीं कहना है। बिजनेस से जुड़े मामलों में आपके डिसीजन बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं अगर आप सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचकर निर्णय लेते हैं तो। इसमें दूसरे के नुकसान को नहीं सोचना है। रिलेशनशिप के मामले अच्छे नहीं हैं। एजुकेशनल मामलों में 50% आपके सपोर्ट में है दिन, और सोशल स्टेटस इंप्रूव करने के मामले में यानी सोशल इमेज बनाने के मामले में 21 तारीख सपोर्ट नहीं कर रहा। 22 तारीख वापस से चीज़ों को आपके लिए सपोर्ट करेगा, लेकिन इस दिन आपके अंदर थोड़ी सी रूडनेस या रफनेस हो सकती है। आप अपने टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के लिए मुक्त हैं, फ्री हैं, और करना चाहिए और करिए। लेकिन इस दिन दूसरों के ऊपर दया दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खास करके उन लोगों पर जिनको आप जानते हैं कि इनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इनसे नुकसान ज़्यादा है और नुकसान हो चुका है, और ये लोग आपको सपोर्ट नहीं करते और आपके फेवर में नहीं है और आपके दुश्मन जैसे पेश आ रहे हैं, तो उन पर दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप के मामलों में आप वर्चस्व रखेंगे, आपके साथी पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे या स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से 70% आपके सपोर्ट में। एजुकेशनल मामलों में दिन पूरी तरह सपोर्ट में, और सोशल इमेज बनाने के मामलों में अगर आप रिकमेंडेडली काम करेंगे यानी कि सोच समझकर काम करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख मदर नेचर का दिन है। प्राकृतिक चीज़ों में आपको अच्छा लगेगा। प्रकृति की हरियाली और प्राकृतिक प्रेम की ओर आप आकृष्ट होंगे। घर परिवार की ओर पूरी तरह पॉजिटिव रहेंगे। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि, और परिवार आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपको और परिवारजनों सबको संतुष्टि मिलेगी। इस दिन आप जो कुछ भी करें उसका ध्यान रखें कि आप अपने और अपनों के लिए करें, दूसरों के लिए कुछ भी इस दिन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सोशल स्टेटस या सोशल इमेज इस दिन इंप्रूव हो सकता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना है। अपनी फैमिली स्टेटस और फैमिली बिल्डिंग पर ध्यान देना है, अपने रिलेशन पर ध्यान देना है। एजुकेशनल मामलों के लिए दिन बहुत सपोर्टिव बना है। 24 जुलाई जो दिन है बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया इसलिए है कि इस दिन किसी समारोह में शामिल होने का न्योता आ सकता है, कहीं बुलाए जा सकते हैं, किसी के घर मेहमान नवाजी के लिए भी पहुंच सकते हैं या वो निमंत्रित कर सकते हैं। आपके अपने घर में एक उत्सव जैसा वातावरण हो सकता है। परिवार के जन आपस में मिलजुल कर रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा है। बिजनेस में ये सपोर्ट करता है। जॉब से जुड़े मामलों में आपके ऑफिस में इमेज थोड़ी इंप्रूव हो जाए, इस बात की संभावना बनी है। रिलेशनशिप के मामले सपोर्ट में, और एजुकेशनल मामले हाईली आपके लिए सपोर्टिव बने हुए हैं। तो मीन राशि, जैसा कि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ही आज के राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।